हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब मुझे नहीं पता ये वीडियो आप मॉर्निंग में देख रहे हैं या इवनिंग में, क्योंकि इस वीडियो की खासियत क्या है, आप इस वीडियो को कभी भी देख सकते हैं। कभी भी देख सकते हैं मतलब जरूरी नहीं है मॉर्निंग में जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ तभी आप आए। आप शाम को, सुबह, लेट नाइट, किसी दिन पूरा दिन टाइम नहीं मिला तो नेक्स्ट डे देखो इस वीडियो को, वीडियो आपके पास ही है। तो सर ब्रेक में देख सकते हैं? हाँ, ब्रेक में भी देख सकते हैं, यानी आधा घंटा सुबह देख लिया, आधा घंटा शाम को देख लिया, ऐसा टुकड़े करके भी आप देख सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग जैसा भी हो, एक ही बात है। बात करते हैं बीकॉम सेकंड ईयर की। बीकॉम सेकंड ईयर के अंदर हम एक नया बैच आज शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर बात करें तो हमारे पास 3 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, इनकम टैक्स, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। साथ में 3 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी हैं आपके पास। मैं नाम नहीं लिख रहा, सब्जेक्ट डिटेल आप मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, कोई इशू नहीं। तीनों सब्जेक्ट्स की हम क्लासेस लेंगे। सब्जेक्ट्स तीनों नए हैं आपके लिए। क्यों नए हैं साहब? सब्जेक्ट्स नए होने का कारण क्या है? क्योंकि आपने जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा था वहां पढ़ा था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और स्टैटिस्टिक्स। कॉर्पोरेट और स्टैट्स ज्यादा मेहनत नहीं, बनावट डेली पढ़ते थे, काम चल जाता था। लेकिन अगर सेकेंड ईयर की बात करें तो सेकेंड ईयर में टैक्स, कॉस्टिंग, एफएम आपने कभी नहीं पढ़े। इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, एफएम तीनों जीरो से पढ़ना है। जीरो से एंड तक पढ़ने के लिए आपको डेली 2 आवर्स मिनिमम क्लास देनी पड़ेगी, जो कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस हैं। अभी क्लासेस के लिए आप 77749 पेंटा 0 पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, या 77105 पेंटा 0 पर कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा नाम अतीश है, आपके लिए हमेशा अवेलेबल। कभी भी कोई क्लास में प्रॉब्लम आए, एनी इशू हो, आप मुझे सेम नंबर पे कॉल करें या व्हाट्सएप करें, आपको तुरंत रिप्लाई मिलेगा। ठीक है, वेरी गुड। आइए बात करते हैं सेकेंड ईयर की डिटेल में। हमें 0 से एंड तक पढ़ना है। टैक्स भी पढ़नी है, एफएम भी पढ़नी है, कॉस्टिंग पढ़नी है। अभी हम जो क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं वो टैक्स और एफएम 2 सब्जेक्ट की एक साथ क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। बुक्स आपको टैक्स की न्यू बुक लेनी है आरबीडी, कॉस्टिंग की बुक लेनी है आरबीडी, नई या पुरानी कोई सी भी ले लो, वैसे नहीं लीजिएगा। एफएम की चाहिए गरिमा पब्लिकेशन यानी एमआर अग्रवाल, तो ये भी नई या पुरानी कोई सी भी ले सकते हैं। तीनों सब्जेक्ट्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कंप्लीट कोर्स होगा, रिवीजन होगा, टेस्ट होंगे, संडे को टेस्ट भी होंगे, आपसे नोट्स होंगे। बुक नहीं है तो हमें बोलिए, हम बुक आपके घर पे डिलीवर करा देंगे, या फिर बहुत वेरी सिंपल आप मार्केट से भी ले सकते हैं। और एक और चीज है, जो डेली क्लास चलेगी, दोनों की क्लासेस की जितनी भी दोनों क्लासेस हैं उनके पीडीएफ, क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएंगे डेली का डेली। तो ऐसा कुछ पैटर्न है हमारी अभी क्लासेस का। चलिए बात करेंगे डिटेल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। स्टार्ट करते हैं क्लास को। फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगर हम बात करें ओवरऑल है क्या? पैसे से पैसा बनाना। पैसे से पैसा बनाना, जी हाँ। अगर मेरे पास 100 रुपीज है तो 100 रुपीज से मैं उसको 110 कैसे बनाऊं, 120 कैसे बनाऊं, ये सिखाती है एफएम। सर कम करना तो बहुत आसान है। पास वाले मार्केट में निकले तुरंत पैसे कम। आजकल तो मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल में इतनी सारी एप्लीकेशन है ऑनलाइन शॉपिंग की, आपका पैसा तुरंत कम हो सकता है। और कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी ट्रांसफर कर दो, अपने आप कम हो जाएगा। तो पैसा कम होने के तो ऑप्शंस तुरंत मिलेंगे, लेकिन बढ़ाने का ऑप्शन है मात्र एक, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मैं बोलना चाहूंगा, आपके मम्मा पापा हो सकता है उनके पास आर्ट्स रही हो सकता है वो साइंस स्टूडेंट हो सकता है उन्होंने कभी पढ़ाई नहीं करी हो, फिर भी वे बहुत अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पैसे से पैसा बनाना आता है। उन्होंने कहां से सीखा? ठोकर खा के सीखा है, लाइफ से सीखा है, जिंदगी से सीखा है। डेली कहीं ना कहीं से पैसे कमाए हैं, बचाए और आपको दिए हैं, आपकी पढ़ाइयों पे लगाए, आपके मेडिकल पे लगाए हैं, आपकी वेरियस रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल किया है, क्योंकि वो अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर हैं। आप भी बनना चाहेंगे एक अच्छे फाइनेंशियल मैनेजर? तो फाइनेंशियल मैनेजर बनने के लिए लिटरली मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, आज तक जितनी पढ़ाइयां करी है वो पढ़ाइयां प्रैक्टिकली काम नहीं आती थी, लेकिन इनकम टैक्स, कॉस्टिंग और एफएम आपकी लाइफ की हर स्टेज पे काम आएगी। आपकी किचन में इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, एफएम है नहीं, कॉस्टिंग है किचन के अंदर, एफएम भी किचन के अंदर होती है, टैक्स नॉर्मली किचन के अंदर नहीं होती है ना। तो ओवरऑल बात करूं, आपकी लाइफ के अंदर इनकम टैक्स, कॉस्टिंग, एफएम टोटल घुसी होती है। प्रैक्टिकली चैप्टर्स हैं, सारे टॉपिक प्रैक्टिकल हैं। अगर हम बात करें इन्वेंट्री नाम का चैप्टर, तो घर में आने वाली जितनी भी चीजें उनके इन्वेंट्री कंट्रोल होता है। घर में पॉकेट मनी कैसे बांटी जाती है, पापा पॉकेट मनी देते हैं, नहीं देते हैं, कम देते हैं, ज्यादा देते हैं, उसके ऊपर डिविडेंड पॉलिसी का चैप्टर है ना। तो ये सब चैप्टर्स आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। आइए पढ़ाइयां चालू करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की।
हम पढ़ रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ाने से पहले आपको बोलना चाहूंगा, आपकी बुक का जब आप इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स मैं आज ही की क्लास में आपको इंडेक्स भी शेयर कर दूंगा, यानी क्लास के ठीक नीचे आपको एक इंडेक्स का पीडीएफ मिल जाएगी और आपको व्हाट्सएप पर भी आ जाएगी। इंडेक्स की बात करें तो इंडेक्स हमारा कहता है लगभग 15 चैप्टर्स हैं। लगभग क्यों बोल रहा हूँ, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम बुक में एक आध चैप्टर कम ज्यादा कर रखा है, तो सर वो पढ़ाएंगे नहीं क्या? अरे सिलेबस में नहीं, वो मैं ध्यान रख लूंगा, टेंशन मत। 15 चैप्टर्स हैं जो कि 5 यूनिट्स में बटे हुए हैं। हर यूनिट्स में एग्जाम में 2 क्वेश्चन आएंगे, आपको एक अटेम्प्ट करना है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं। उसमें से एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आप तुरंत इंडेक्स में ढूंढना शुरू करेंगे, मत ढूंढिए, रुकिए। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की अगर हम बात करें तो बीच में का चैप्टर है, फर्स्ट नहीं है, नहीं फर्स्ट नहीं है। सर फर्स्ट क्यों नहीं है, फिर कैसे समझ में आएगा? सुनिए, कॉस्टिंग और एफएम की बुक में हर चैप्टर अपने आप में अपना इंडिविजुअल अस्तित्व रखता है। मींस किसी एक चैप्टर का दूसरे चैप्टर से कनेक्टिंग लिंक नहीं है। यानी इफ यू वांट टू स्टडी डायरेक्टली चैप्टर नंबर 8, आपको 1 से 7 चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है। 8वां चैप्टर अपने आप में एक इंडिविजुअल चैप्टर है, उसको दूसरे चैप्टर की किसी की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात होती है, जिस दिन जागो उसी दिन सवेरा, जब पढ़ने का मन करे तभी पढ़ लो। कोई चैप्टर स्टार्ट कर दो, समझ में आएगा, पूरा समझ में आएगा। किसी दूसरे चैप्टर से लिंक नहीं है, कोई लिंक, हाँ ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सर ये चैप्टर पहले क्यों ले रहे हो? प्रैक्टिकल है, इंटरेस्टिंग है और आपके लायक है, जो कि आपकी लाइफ में डेली काम आता है। शुरू करते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। मैं बोलना चाहूंगा, प्रॉब्लम है वीडियो पॉज करें और बिना फोन नंबर 77749 पेंटा 0 और 77105 पेंटा 0 और मुझे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप ऊपर वाले पे करिएगा, नीचे वाले पे नहीं, हाँ ठीक है। ये ऐसा कुछ रहने वाला है। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं, करें कंटिन्यू, ठीक है, गुड। तो हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल की। क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल? पहले लिख लेते हैं, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। सबसे पहली बात मैंने आपकी क्लास की आज की स्टार्टिंग में बोली कि आपको किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए यहां पर 0 से शुरू करना पड़ेगा और सबसे अच्छा पढ़ाई होती है सब 0 से, पुराना कोई लेना देना ही नहीं। यानी मैं इस बात का दावा कर सकता हूं कि अगर आपका एक छोटा भाई या कजिन है जो कि 7th क्लास 8th क्लास में पढ़ता है और इफ ही वांट टू लर्न दिस चैप्टर, मोस्ट वेलकम, हम उसको भी चैप्टर आसानी से समझा देंगे, क्योंकि हम कहां से पढ़ा रहे हैं? 0 से। 0 से पढ़ा रहे हैं तो पूरा समझ आएगा। तो मेरा एक रिक्वायरमेंट है यहाँ पर, आप अपना कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाएं और मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल को 100% पाएं। चैप्टर साइज में एक्स्ट्रा लार्ज है तो टाइम भी लगेगा, क्लासेस होंगी 10-12 क्लासेस होंगी, एक लंबा चैप्टर है। इंपॉर्टेंट 5 स्टार रेटिंग, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कंफर्म आएगा। तो चैप्टर थ्योरी है या प्रैक्टिकल? चैप्टर है साहब प्रैक्टिकल पूरा का पूरा। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। सर एक और चीज बताओ, कौन सी यूनिट में है? आपकी बुक की यूनिट नंबर 4 से उठाया है मैंने चैप्टर। सर 4 पहले? हाँ 4 पहले, हाँ यहीं से शुरू करेंगे अपन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। आइए शुरू करते हैं 0 से। मैं बिल्कुल आपकी लाइफ से लेकर के चलूंगा। स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन लेवल बढ़ाएं और गुजारिश है आपकी ईयरफोन या हेडफोन का यूज करें, रेजोल्यूशन थोड़े से बढ़ा लें और क्लास को अच्छे से लें। ओके, करते हैं शुरू। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? सबसे पहले बात करें, अगर आप में से पूछा जाता है बच्चों वर्किंग कैपिटल क्या है, कार्यशील पूंजी क्या है, कार्यशील पूंजी का प्रबंध पढ़ रहे हैं, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? तो ज्यादातर बच्चे रिप्लाई देते हैं सीए माइनस सीएल, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। कहां पढ़ा आपने? पुरानी यादें 12th क्लास में रेशियो एनालिसिस नाम का एक चैप्टर था, वहां पर आपके सामने बताया गया था वर्किंग कैपिटल बराबर सीए माइनस सीएल होती है, ऐसा कुछ बताया गया था, ठीक है। अब ये सीए और सीएल से माइनस किया बच्चों, ये तो टेक्निकल टर्म बता दिया हमने कि वर्किंग कैपिटल क्या है, बोले सीए माइनस करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज है, बट हमें टेक्निकल टर्म पे नहीं जाना, हम चलते हैं डिटेल में। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज व्हाट? आपने कई बार बिजनेसमैन को ये बोलते हुए सुना होगा कि भाई साहब सारा पैसा मार्केट में ब्लॉक है, पैसा अटका हुआ है, रोटेशन घूम ही नहीं रहा,
यानी हमारा चक्का जाम हो गया है। वो क्या होती है सिचुएशन, जब उसका वर्किंग कैपिटल का मैनेजमेंट बिगड़ जाए, मीन फ्लो ऑफ द कैश घूम ही नहीं पा रहा, अटक गया है। सर ये कैसे अटकता है? वेरी सिंपल, मैंने रॉ मटेरियल खरीद के रख लिया बनाने के लिए फैक्ट्री में, मैं बनवा नहीं पा रहा क्योंकि आगे उसकी डिमांड नहीं है। माल बना पड़ा है लेकिन कस्टमर नहीं आ रहा क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। कस्टमर माल ले गया लेकिन पैसे नहीं चुका रहा क्योंकि वो पैसे देने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो मेरा तो रोटेशन रुकेगा ना, क्योंकि सारा रोटेशन किससे घूमता है? रोकड़े से। तो डिमांड होनी चाहिए और रोकड़ा होना चाहिए, आपका रोटेशन घूमता 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 रहेगा। हर बिजनेसमैन क्या चाहता है? पुराना माल जल्दी से जल्दी बिके ताकि वो नया माल और लाए और अपने रोटेशन को ज्यादा से ज्यादा घुमाए। समझ में आ रही बात? चलिए वर्किंग कैपिटल के बारे में थोड़ा सा और बोलेंगे, जरा समझते हैं। मेरी और मेरे फ्रेंड की, हम दो जनों की कुर्तीज की शॉप है गौराटावर के अंदर। गौराटावर आप सब लोग जानते हैं, हाँ गौराटावर एक स्टोर कोड कहीं पे भी हमारी कुर्तीज की शॉप है। ये लीजिए शॉप बना देते हैं यहाँ पे, ये दो जनों की शॉप रही। अब समझिएगा, हम लोग कुर्ती लाते हैं 100 रुपीज की दिल्ली से, और यहाँ पर सेलिंग प्राइस रखते हैं उसकी 400 रुपीज, 400 रुपया, है ना। ये हमारी कॉस्ट है और ये हमारी एमआरपी है। सर बेचते कितने लोग? कोई जरूरी नहीं है एमआरपी से कम में कितने बेच सकते हैं, डिस्काउंट दे करके कस्टमर को अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं, ठीक है। एक कस्टमर मेरी शॉप पे आता है या मेरे फ्रेंड की शॉप पे, पहले फ्रेंड की शॉप पे बेच देते हैं। मेरी फ्रेंड की शॉप पे गया, उसने कुर्ती दिखाई 400 रुपीज। कस्टमर ने कहा कि हम तो 200 देंगे, बाकी 200 का डिस्काउंट लेना है। मेरे फ्रेंड ने मना कर दिया कि मैडम 350 से नीचे नहीं दूंगा, मैं मना कर दिया, ठीक है। फ्रेंड ने 350 पे देने से मना कर दिया और वो जो कस्टमर था वो मेरी शॉप पे आ गया। मेरी शॉप पे सेम प्रोडक्ट देखा और बोला 200 दे दूंगा। मैं अल्टीमेटली 200 में देने पे राजी हो गया। अल्टीमेटली वर्ड की यूज में इतना आसानी से नहीं होगा, धीरे धीरे 350 पड़ जाएगा, 300 पड़ जाएगा, धीरे धीरे 200 पे देखो राजी हो गया। क्या मुझे कोई फायदा हुआ? जी हाँ। जो फायदा आपको दिख रहा है, मैं केवल उस फायदे की बात नहीं कर रहा, मैं और भी कुछ फायदे की बात कर रहा हूं, प्लीज सुनिएगा। आपको क्या फायदा दिख रहा है पहले वो बता दे। सर आपने 100 रुपीज कमा लिए यहाँ पे, क्योंकि लाइक कॉस्टिंग कितनी थी 100, सेल कितने में किया 200 में, 400 एमआरपी थी, उससे कोई मतलब नहीं है। 100 रुपीज कमा लिया, आपको यही बेनिफिट दिख रहा है। मुझे कई बहुत सारे बेनिफिट दिख रहे हैं, जिनमें सबसे मेन है मेरा वर्किंग कैपिटल रोटेशन चालू हो गया है। सर ये क्या? जी हाँ, आइए मैं गिनाता हूं इसका आपको बेनिफिट। बेनिफिट कैसा बेनिफिट, आइए दिखाते हैं। मेरी शॉप पे एक कुर्ती जो कि पुराना माल थी 100 रुपए की लाया था, 400 में बेचने का सोचा था, 200 में बेच करके 100 रुपए कमा लिए, माल निकल गया और मेरे हाथ में कितने रुपए आ गए बच्चों? 200 रुपए। इस 200 रुपीज को लेकर के मैं वापस दिल्ली जाऊंगा और दिल्ली से अब की बार नया वाला स्टॉक, जो नया फैशन चल रहा है, वो वाला प्रोडक्ट उठा करके लेकर के आऊंगा। और कितने पीस बताइए? कुर्ती के कितने पीस आएंगे 200 में? 2 पीस आएंगे। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? और उन 2 पीस को ला करके मैं अपनी दुकान में वापस यहाँ पे हैंगर में एक डब्बी को पहना के रख दूंगा। मेरा फ्रेंड क्या कर रहा होगा इस टाइम पे? पुरानी वाली उसी कुर्ती को लेके बैठा हुआ है, 400 वाली 350 से नीचे नहीं बेचूंगा। मत बेच, बैठा रहे। क्या वो रोटेशन घुमा पाएगा? नहीं घुमा पाएगा। वो वापस कस्टमर उसकी दुकान पे आया, एक नया वही मैडम जो पहले लेके गई थी वो वापस आई, हम ये कुर्ती दिखा ना, वो वही कुर्ती लेके वापस आई। यार यही बात है। मेरा फ्रेंड क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि इसके पास पैसा नहीं है। कहाँ है? क्योंकि माल बिकेगा तभी तो पैसा आएगा। अजीब, बिजनेसमैन के पास पैसा खत्म हो जाता है। जब माल बिकता तो पैसा आता, तो वो दिल्ली जाता तो वो माल लाता। इसके पास ना तो माल है, जो माल है वो पुराना है, पैसे है नहीं नया माल लाने के, पुराने को लेके बैठा हुआ है। वो कस्टमर मेरी दुकान पे आएगा, लेटेस्ट माल मिलेगा, नया प्रोडक्ट मिलेगा। अब मैं 200 में 2 कुर्तियां लाया हूँ, वही 100 वाली, और अब की बार इनको मैं 450 एमआरपी पे बेचूंगा। देखो 450, 400 नहीं 450, क्योंकि स्टॉक नया है। सामने वाला बार्गेनिंग करा करके उसको 400 में ले जाएगा, 350 में ले जाएगा, जितने भी ले जाए अपने तो फिर पैसे आ रहे हैं। तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है? रोटेशन घुमाना। जो प्रोडक्ट पड़ा है उसको निकाल दो, थोड़े से प्रॉफिट में निकाल दो, लॉस में नहीं, बिजनेसमैन का भी लॉस नहीं होता। कम प्रॉफिट कमा लो, निकाल दो, क्योंकि निकलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो मार्केट रोटेट होगा, आप उससे कुछ नया माल लाएंगे, नए से और नया कमाएंगे। उसने फिर एक अपॉर्चुनिटी लॉस कर दी मेरी दुकान से, वो मैडम फिर एक नई कुर्ती लेकर चले गई और अब की बार मेरे को बड़ा प्रॉफिट दे रही है, क्योंकि उन्होंने 350 में ले ली, मान लीजिए, तो मेरे को 250 रुपए कमा के दे गई है। तो स्टॉक दूंगा, मैंने पहले भी उसी से कमाया और अभी भी उसी से कमाया, क्योंकि पिछली बार मैंने उसको बेचने का डिसाइड कर दिया कि निकाल दे भाई। पिछली बार अगर मैं भी नहीं बेचता मेरे फ्रेंड की तरफ, तो क्या मेरा रोटेशन घूम पाता? जी नहीं। यही है वर्किंग कैपिटल का बेसिक कंसेप्ट।
कि आप अपने पैसे को अटकने मत दो, रोटेशन घुमाइए, जो माल है उसको निकालो और नया माल लाओ। प्रोडक्शन में भी ये बात होती है, तो मैं सेल की बात बताई, प्रोडक्शन माल बना रहे हो, जो बन गया उस बने हुए को आगे बेचिए ताकि यहाँ पर नया माल बनने आए। फैक्ट्री भी नहीं करती होगी, फैक्ट्री के एक ही माल को लेके बैठी रहती है क्या? नहीं, उस माल को बन गया, उस प्रोडक्ट बन गया, उस गुड्स को फिनिश गुड्स को भेजिए, गोडाउन पे भेजिए और नया रॉ मटेरियल लाइए। रॉ मटेरियल वाले पुराने वाले रॉ मटेरियल को आगे सरका दें। एवरीवन, हर पर्सन यही करता है। एक चैप्टर को आप भी पढ़ते हो, एक ही चैप्टर को पूरे साल थोड़ी पढ़ते रहते हो। अरे एक चैप्टर का टाइम हो गया पूरा, अब इसको हटा, तब नया चैप्टर शुरू कर, तभी तो फ्लोटेशन बने, फ्लो बनेगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो एक बेसिक एग्जांपल लिया है कि एक बिजनेसमैन को केवल यहाँ 100 रुपए का फायदा नहीं है बच्चों, 250 का फायदा अगली बार भी होगा, स्टॉक भी चेंज बदल जाएगा, एनर्जी आएगी। हाँ, बिजनेसमैन को पैसे से एनर्जी आती है, तो एक पॉजिटिवनेस भी आएगी, एनर्जी भी आएगी, और माल बिक रहा है, और यहाँ पे उदासी का माहौल होगा, सैडनेस होगी क्योंकि माल बिक ही नहीं रहा, इतने टाइम से वो लेके बैठा हुआ है। तो सब मैं आपकी बात एक और बात पे अटैक करना चाहूंगा कि कभी भी बिजनेसमैन को एक्टिव बहुत ज्यादा रहना पड़ेगा, मतलब स्लो नहीं रह सकता, सैड नहीं रह सकता। आपने कई दुकानें होंगी जिनके ऊपर कोई ग्राहक नहीं आता, कहीं भीड़ लगी रहती है, कारण वहां पे जो शॉपकीपर बैठा है वो बहुत एक्टिव है और प्रॉम्प्ट है सर्विसेज देने में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन देने में, और सबसे ज्यादा मीठा बोलने में, कस्टमर को बॉटल में उतारने में। फिर वो चाहे 2% से ज्यादा भी लेता हो तो भी कस्टमर उसकी दुकान पे जाएगा। मैं इसके लिए आपके दिमाग पे हिट करना चाहूंगा, आप लोग जिस सलून में जाते हैं, जिस सलून में आप लोग जाते हैं, सलून पार्लर जो भी यूज लेते हैं, वो सलून या पार्लर आपके घर से कितनी दूरी पे है, उसके बीच में कई शॉप्स आती हैं, कई और सलून्स आते हैं। आप उन सारे सलून को छोड़ के उसी नए वाले सलून पे, उस डिफरेंट सलून पे क्यों जाते हो जो उसने स्पेसिफिक किया हुआ है? जब आप सोचिएगा, सोचिए प्लीज, सोचिए, पॉज करें वीडियो और अभी के भी सोचें। जब आप, मैं बताता हूँ, वो भाई साहब या वो शॉपकीपर आपसे मीठा बोलते हैं, उन्होंने आपको बॉटल में उतार रखा है, बॉटल में उतारना मतलब आपको सेट कर रखा है ना, ठीक, डोंट टेक हिज अदरवाइज, है ना, ठीक है। उन्होंने आपको फैन बना रखा है, वो आपसे पैसे ज्यादा चार्ज करते हैं तो भी आप उन्हीं की दुकान पे जाते हो। सेम आपकी बात करूं मैं तो आपके घर में डिपार्टमेंटल स्टोर में भी ऐसे होता है, किराने की दुकान घर के पास वाली छोड़ के दूसरी वाली से लाता है, दूर वाली से लाता है। तो दूर वाली किराने की दुकान आपको इंप्रेस करती है कहीं ना कहीं, कैसे न कैसे, कभी प्राइसेस में, कभी क्वालिटी में, कभी मीठा बोलने में, है ना, कभी सर्विसेज देने में, तभी तो आप इतनी बातें करते हो। तो अल्टीमेटली एक बिजनेसमैन को अगर अपना रोटेशन घुमाना है तो ये सब चीजें अपनानी पड़ेंगी। टॉपिक पर आते हैं, ज्यादा मूव नहीं करेंगे क्योंकि एग्जांपल बहुत बड़ा हो गया। तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल चैप्टर ये सिखाता है कि एक बिजनेसमैन को तैयार रहना चाहिए थोड़ा नुकसान खाने के लिए। ये नुकसान थोड़ा नहीं है, नुकसान तो बिजनेसमैन को खाना ही नहीं चाहिए। थोड़ा नुकसान खाने के लिए मतलब ऐसा नहीं कि 100 वाला 400 में बेचूंगा, 300 का प्रॉफिट चाहिए। अरे अरे 100 वाला 200 में बेच लेना भाई, और प्रॉफिट 300 की जगह 100 ही कमा ले। नुकसान थोड़ी है तो सही, कम प्रॉफिट में काम करने को राजी हो जाना। क्यों? तो अगर रोटेशन घूम रहा है तो पक्का बिजनेसमैन को कहिए कि आप अपना अगर रोटेशन घुमाना है तो प्रोडक्ट को निकालिए ताकि नया प्रोडक्ट आएगा और कस्टमर दौड़ा चला आएगा। जब तक आप अपना सिस्टम नहीं बदलेंगे, आप अगर अड़े रहेंगे तो आप माल नहीं बेच सकते। बहुत कंपटीशन का जमाना है, आपको नई सर्विसेज, नई तरीकों पे आना पड़ेगा। हाँ, मैं भी ऑनलाइन पे आया हूँ, मैं ऑनलाइन के अगेंस्ट में कितनी बार बोलूं, मुझे मजा नहीं आता। क्यों? क्योंकि सामने आप क्लास में होता है, उसका एक अलग ही फील है ना, तो वहां पर एक अलग मजा आता है। लेकिन क्या करें, आप कस्टमर के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होना पड़ेगा। तो ये 100 रुपए कमाने के लिए मेरे को 400 वाली चीज 200 में बेचनी पड़ी यहाँ पर अपनी दुकान पर, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अल्टीमेटली बात करें वर्किंग कैपिटल, एक और एग्जांपल लेंगे, अभी स्लो चलेंगे आराम से। वर्किंग कैपिटल क्या है? सिंपल सी बात करें, पैसे से पैसा बनाने के लिए, अपने बिजनेस के रोटेशन को घुमाने के लिए, एक प्रोडक्ट एक जगह अटका न रह जाए उसके लिए आप अपने बिजनेस में क्या कुछ ट्रिक्स लगाएंगे जिससे कि वर्किंग कैपिटल मैनेज होगी और रोटेट होगी। एक और एग्जांपल लेता हूं, अलग अलग एग्जांपल है, छोटे छोटे एग्जांपल। आज की क्लास में ऐसा ही चलेगा, एग्जांपल एग्जांपल और एग्जांपल, फिर हम इसके फंडों में भी चलेंगे। एग्जांपल में थोड़ा सा और मूव करते हैं। तो अगर हम बात करें थोड़ा डिटेल में जाने की, एक नया एग्जांपल उठाता हूं, फुटवियर शॉप, जो स्लीपर्स, शूज, बैलीज बना रहे हैं, सैंडल्स वगैरह। रॉ मटेरियल खरीदते हैं, रॉ मटेरियल बन गया फैक्ट्री में, रॉ मटेरियल आया फैक्ट्री में, आया मैन्युफैक्चरिंग हो गई, गोडाउन में चला गया, शॉप पे चला गया। आप गौरा टावर कभी जाइए, और मैं गौरा टावर एग्जांपल इसलिए देता हूं क्योंकि आप लोग बहुत रूटीन में, कई लोग, सब लोग जाए हैं, वहां पे एक शूज की शॉप देखिए, उसके यहाँ का इन्वेस्टमेंट देखिए,
उसने कितने जोड़ी शूज वहां पे रखे हैं, और जितने रखे हैं उतने ही है, उसके अलावा भी स्टॉक है, अरे उसके अलावा भी स्टॉक है। हमारे सामने 8 नंबर साइज का एक शूज अवेलेबल है, हमें 9 चाहिए, निकाल के लाता नहीं लाता हूँ, कहाँ से लाता है? ऊपर वाले खोपचे में से लाता है ना, तो स्टॉक है। कलर चाहिए नहीं मिल जाएंगे, डिजाइन चाहिए नहीं मिल जाएंगे, बहुत सारा स्टॉक उसके पास, कितना सारा स्टॉक वो वहां मेंटेन करके रखा हुआ है उसने। और कस्टमर ज्यादा है क्या जीटी में? गए वो जमाने जब ज्यादा होते थे, अब ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब तो आप ऑनलाइन चले जाते हो, तो ऑफलाइन में कस्टमर भी नहीं है, उसके बाद दिन भर में कस्टमर आते हैं, वो कस्टमर से थोड़ा बहुत कमाने की कोशिश करता है। लेकिन आप खुद सोचिए उसका कितना सारा पैसा वहां उस स्टेज पर अटका, वो चाहता है ये माल निकल जाए, नया माल आ जाए, नया माल आएगा तो नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई चीजें आएंगी, नए कंफर्टनेस आएंगे, नए डिजाइन आएंगे, नए कलर आएंगे, नई चीजें आएंगी, नया फैशन आएगा, और लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे, खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, पक्की बात है ना? तो अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं, रोटेशन को, वो जीटी की दुकान वाला चाहता है मेरी सारा माल बिक जाए। इंतजार किसका? ग्राहक देवता का। ऐसा ही कुछ है जी। टॉपिक पर आए वापस, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको इनकम टैक्स, कॉस्टिंग और एफएम की बुक खरीदनी है। मान लेते हैं एक बुक 200 रुपए की आ रही है, 200 रुपीज, मान रहे ऐसा आ रही है, तो 3 बुक के लिए आपको चाहिए 200, 200, 200, टोटल 600। आप अपने घर से चौड़ा रास्ता बुक्स खरीदने जा रहे हैं, घर से कितना पैसा लेकर के जाएंगे? टॉपिक पर आ गया हूं मैं, चैप्टर में कूद रहा हूं। आप अपने घर से चौड़ा रास्ता जा रहे हैं, घर से 600 रुपीज की बुक्स खरीदनी है, घर से कितना पैसा लेंगे और चौड़ा रास्ता निकल जाएंगे? अपना जवाब मुझे बताइए। आप लोगों के रिप्लाईज 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500 के अप्रॉक्स हो सकते हैं। ये रिप्लाईज होंगे लगभग आपके, है ना? तो इन सब रिप्लाईज का आपको कुछ ना कुछ सोचना तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि क्या करना है, ठीक है? अब क्या करें साहब, क्या सोचना पड़ेगा यहाँ पे कि स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैं चौड़ा रास्ता जाऊँ 1500 रुपए लेके जाऊँ, क्यों भाई 1500 रुपए क्यों लेके जाए, और 600 रुपए लेके जाऊँ तो 600 रुपए क्यों लेके जाए, ऐसा कुछ, है ना? तो अल्टीमेटली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि आदमी अगर 600 रुपए वहां लेके गया तो अटकेगा, 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 क्यों अटकेगा? बुक्स वाली आ जाएगी ना? नहीं साहब, बहुत सारी चीजों के लिए और भी पैसे रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन, पार्किंग, व्हीकल से जाना तो उसके खराब होने का पैसा, चालान कट गया तो पैसा, भूख लग गई तो कुछ खाने के लिए चाहिए, शॉपिंग का दिल कर गया तो कुछ चाहिए, हो सकता है बिल्कुल। वहां पे गए, वहां पे नोटबुक सस्ती मिल रही थी, नोटबुक सस्ती मिल रही थी, पर नोटबुक के लिए पैसा तो होना चाहिए ना सस्ती वाली को भी लेने के लिए, तो वो पैसा एक्स्ट्रा लेके जाना पड़ेगा। तो हम कंटिंजेंसीज के लिए अपनी वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने के लिए कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेके जाते हैं, जो पैसा हमारा खर्च करने का उद्देश्य नहीं होता, अपन रख के चलते हैं, तो दैट इज वर्किंग कैपिटल, एक्स्ट्रा पैसा रख रहे। तो मान लीजिए मैं लेके जाता हूँ 1000 रुपीज, मान लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है, तो ये 400 रुपए एक्स्ट्रा वर्किंग कैपिटल मैं अपने साथ कंटेन कर रहा हूँ, रख रहा हूँ, मैनेज कर रहा हूँ, ताकि मुझे कोई दिक्कत ना हो, ठीक है? चले, एक बात ये हुई, तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा है आपकी मदद करता है आपके बिजनेस को मैनेज करने में। आपको इस चैप्टर में क्या करना है, आइए चलते हैं, सुनते हैं। तो सबसे पहले बोलूंगा बच्चों, वर्किंग कैपिटल 2 प्रकार की होती है, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल। नेट वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में ओनली करंट असेट्स आती है, करंट लायबिलिटीज को डिडक्ट नहीं किया जाएगा। कोई अगर आपसे बोलता है बच्चों वर्किंग कैपिटल निकालिए, तो कौन सी निकालनी, ग्रॉस या नेट? नेट वाली निकालनी है। तो लिख लीजिए प्लीज कि नेट वर्किंग कैपिटल CA माइनस CL, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में ओनली और ओनली करंट असेट्स आएंगी, करंट लायबिलिटीज डिडक्ट नहीं करनी है, ठीक है? वर्किंग कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ती है, बिल्कुल करनी पड़ती है। कैसी कैलकुलेशन? बहुत सिंपल सी बात है, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, यू वांट टू नो, आइए बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, आपको एक बिजनेस स्टार्ट करना है, यू वांट टू नो हाउ मच मनी रिक्वायर्ड फॉर दैट न्यू बिजनेस, कितना पैसा चाहिए कि उस बिजनेस को हम स्टार्ट कर पाए, उसका अंदाजा लगाना पड़ेगा। अंदाजा ज्यादा भी नहीं लगा सकते और कम भी नहीं लगा सकते, कम लगा लिया तो अटक जाएंगे, हैंग हो जाएंगे, ज्यादा लगा लिया तो पैसा वेस्ट पड़ा रहेगा, और पैसा वेस्ट नहीं जाता, पैसा फिर वो खर्च हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, कचरा ही हो जाता है, कहीं ना कहीं आप उसको खर्च कर दोगे अनवांटेड चीजों में। चलिए बात करते हैं, इस बिजनेस को हम निकालना चाहते हैं इस चैप्टर में, अमाउंट ऑफ
वर्किंग कैपिटल, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी के लिए कितना पैसा आपको चाहिए आपके बिजनेस में, ताकि आपका बिजनेस हैंग ना हो, अटके नहीं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालने के बच्चों 5 मेथड्स हैं। कितने मेथड्स हैं? 5। वो 5 मेथड्स के हम नाम लिखेंगे, लेकिन नाम लिखने से पहले आपकी वर्किंग कैपिटल को फाइनली किस तरह दिखाते हैं, शो करते हैं, वो लिखने जा रहा हूँ। तो मैंने बुक्स का एग्जांपल लिया, शूज का एग्जांपल लिया और कुर्तीज का एग्जांपल लिया। मैं बताना चाह रहा हूँ एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा पैसा आपकी पॉकेट में भी रहता है। एक्स्ट्रा पैसा वर्किंग कैपिटल ही तो है, क्या खर्च करने के लिए रखते हो क्या हमेशा उसको? सर सेफ्टी के लिए रखते हैं, कभी कभी क्या पता जब आप जरूरत पड़ जाए उस पैसे की, रोटेशन घूमता है ना उसका भी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले बिजनेसमैन के पास होता है कैश, नगद रोकड़ा। वो कैश से खरीदता है रॉ मटेरियल, कच्चा माल। इस रॉ मटेरियल को थोड़े दिन बाद वो फैक्ट्री में भेज देता है, तो वहां वो बन जाता है WIP। WIP बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस, अर्धनिर्मित माल हिंदी में बोलते हैं। ये कच्चा माल, ये अर्धनिर्मित माल, वर्क इन प्रोग्रेस याद रखिए, WIP स्टैंडर्ड शॉर्ट फॉर्म। थोड़े दिन बाद ये WIP तैयार हो जाता है, तो बन जाता है FG फिनिश्ड गुड्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट, तैयार माल। सुनिएगा, मैं एग्जांपल लेता हूं ताकि आपको समझ आए। मेरे पास बहुत सारा पैसा था, मुझे एक शूज की फैक्ट्री खोलनी थी, तो मैं कुछ लेदर, कुछ क्लोथ, कुछ स्ट्रैप्स, डोरियां, है ना, कुछ लेसेस, कुछ धागे, ये वाली चीजें रॉ मटेरियल में इकट्ठी कर ली। रॉ मटेरियल पूरा का पूरा रॉ मटेरियल में कहाँ इकट्ठा करते हैं ये भी बता देता हूँ। जहाँ इकट्ठा करता है उसको बोलते हैं बच्चों स्टोर, स्टोर में इकट्ठा करते हैं। वहां से रॉ मटेरियल जाता है कहां पर? फैक्ट्री में। फैक्ट्री में जब रॉ मटेरियल पहुंच जाएगा तो वहां बनेगा WIP, वर्क इन प्रोग्रेस। क्या सारा रॉ मटेरियल फैक्ट्री भेज दे? जितने को अभी प्रोडक्शन करना हो उतना ही भेजें, जितना प्रोडक्शन करना हो। आपके घर में, जिनके घर में गेहूं आते हैं, क्या सारा गेहूं एक साथ पिसवा लेते हो क्या? नहीं, जितना अभी रिक्वायरमेंट उतना ही पिसवाते हैं, है ना। गेहूं तो बहुत सारा होता है, टंकियों में भर के रखा होता है, और अभी एक कट्टा, एक डिब्बा, एक पीपा भरवा लेते हो। तो फैक्ट्री में उतना ही भेजना जितना प्रोडक्शन करना है। फैक्ट्री से माल बन के बन जाएगा फिनिश गुड्स। ये फिनिश गुड्स वाला माल हम कहाँ रखते हैं? फिनिश गुड्स वाला माल रहता है साहब हमारी शॉप पे या गोडाउन में। शॉप पे एक आध पीस, गोडाउन में उसका बाकी का बफर स्टॉक, जो एक्स्ट्रा माल पड़ा रहता है वो। सर स्टोर और गोडाउन अलग अलग है? हाँ, स्टोर में रॉ मटेरियल होता है, गोडाउन में फिनिश्ड प्रोडक्ट रखे होते हैं। फिनिश प्रोडक्ट यहाँ से बिकेगा। अब यहाँ पे 2 सिचुएशन है, कस्टमर उधार में भी ले जा सकता है और कैश में भी ले जा सकता है। उधार में लेगा, उधार लेगा, पैसा नहीं देगा, तो क्रेडिट सेल होगी, और क्रेडिट सेल होते ही वो बन जाएगा हमारा डेटा। कस्टमर क्या बन गया? डेटा। अब इससे पैसे ले रहे, थोड़े टाइम बाद हमें पैसा दे देगा और हमारा पैसा वापस अपने पास। क्या ये साइकिल समझ में आ रहा है? लेकिन अगर मान लो कस्टमर ने क्रेडिट सेल नहीं दी, बोले मैं तो कैश में ले गया, लो पैसे पकड़ो, तो डायरेक्ट फिनिश गुड्स क्या बन जाएगा? कैश। फिर ये वाले इतना रोटेशन नहीं आएगा, डायरेक्ट इतना रह के घूम जाएगा यहीं से। तो ये कब सिचुएशन होगी? जब कैश सेल होगा। क्या ये बातें समझ में आ रही हैं बच्चों? इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं ऑपरेटिंग साइकिल। क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग साइकिल, परिचालन चक्र हिंदी में, परिचालन चक्र। ये ऑपरेटिंग साइकिल हर बिजनेसमैन चाहता है जल्दी से जल्दी पूरा हो। अभी पैसा लगाया, फटाफट माल बने बिके और पैसा तुरंत आ जाए। लेकिन इससे इश्यू यही है, इस प्रोसीजर में टाइम लगता है, और जितना टाइम लगता है उतने टाइम आपका पैसा अटका रहता है। कि आपने पैसा लगा दिया, घूम कर आने में टाइम लगेगा। भाई अगर शूज दुकान में पड़े हुए हैं तो बिकने में टाइम लगेगा, जब तक नहीं बिकेंगे तब तो पैसा नहीं आएगा। उधार में बिके तभी बाद में पैसा आएगा। तो पैसा घूम के आने में टाइम लगता है, जितना टाइम लगता है वो आपका ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहलाएगा। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहलाएगा, ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड कहलाएगा। और ये पीरियड कम से कम होना चाहिए। मैं चाहता हूँ माल जल्दी से जल्दी बिके और पैसा वापस आ जाए। क्या ये ऑपरेटिंग साइकिल समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। यहाँ पे अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल निकालने के 5 मेथड है, और उसमें पहले मेथड का नाम ही क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, परिचालन चक्र विधि। जो भी बोर्ड पे लिखा हूं सारा पीडीएफ में दे दूंगा आपको। ऑपरेटिंग साइकिल मेथड, परिचालन चक्र विधि। सेकंड, नेट करंट असेट फॉरकास्टिंग मेथड। नेट करंट असेट
फोरकास्टिंग मेथड। सर इकाई के मेथड्स हैं। वर्किंग कैपिटल का पैसा कितना चाहिए उसको निकालने के मेथड है। भाई पता तो पड़े कितना पैसा लें। आप में से कई लोगों से पूछता हूँ क्या करोगे, बोले कैफे खोलना है हमें, तो कैफे खोलने के लिए कितना पैसा चाहिए पता दो, उसके मेथड से कितना पैसा निकाला जाए। थर्ड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, ये तीसरा मेथड। तो बोले परिचालन चक्र विधि, शुद्ध चालू संपत्ति पूर्वानुमान विधि, टिपिकल है हाँ? नहीं ठीक है। प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड, प्रक्षेपी चिट्ठा विधि बोलते हैं। चौथा और पांचवा मेथड जो कि हमारे सिलेबस पे है ही नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन आते ही नहीं, लेकिन फिर भी नाम के लिए लिखते हैं, नेट सेल्स परसेंटेज मेथड। और साथ में बात करें एक लास्ट, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड। सर ये नाम तो सुना सुना है। जी हाँ, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड वही मेथड है जो कि आपने फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा था। तो फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक्स में आपने मेथड पढ़ा था। क्लास को एंडिंग स्टेज की तरफ लेके जा रहे हैं, आज छोटी क्लास रखेंगे क्योंकि कंसेप्ट्स कही थे। तो देखते हैं, ये दोनों मेथड हमारे काम के नहीं है, इन्हें नहीं पढ़ेंगे। ऊपर के तीन मेथड में ये डबल स्टार इंपॉर्टेंट, ट्रिपल स्टार मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर स्टार नहीं बट सिलेबस में आप पढ़ेंगे। तो हमें इन सारे मेथड्स के बारे में डिटेल में स्टडी करनी है, कंसेप्ट देखना है, कुछ इलस्ट्रेशन देखना है, क्वेश्चन देखना है। चैप्टर लेंथी है, यही कंटिन्यू करेंगे अपनी इसी क्लास को। इसके आगे कल ऑपरेटिंग साइकिल मेथड के थ्रू, ऑपरेटिंग साइकिल मेथड का हल्का सा बेसिक मैंने दिया है, इसके कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस, फंडास कल अगली क्लास में आएंगे। स्टूडेंट्स ये क्लास आज आपके लिए ओपन रखी गई, यानी इस क्लास को आज सभी स्टूडेंट्स देख सकते हैं, चाहे वो लिखा के हैं, चाहे लिखा के बाहर के हैं, पुराने नए हैं, ओपनली यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगी ये क्लास आपके लिए। लेकिन कल से आगे आने वाली क्लासेस के लिए वो सब्सक्राइब क्लासेस हैं। सब्सक्राइब क्लासेस के लिए हमने कुछ ज्यादा नहीं करा हुआ, जो अमाउंट आप पे करेंगे आपके ऑफलाइन क्लासेस में हम रिफंड कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, मतलब है ना। तो आपके लिए जो पैसा अभी आप देते हो पूरा पैसा बाद में एडजस्ट हो जाएगा, टेंशन नॉट, है ना। और बहुत ही नॉमिनल सम रखा हुआ है जो कि कोविड-19 में आप आराम से पे कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। फिर भी कोई इशू होता है तो आप बेफिक्र मुझे कॉल करें, मेरा कॉलिंग नंबर 77749 कॉलिंग व्हाट्सएप दोनों, और व्हाट्सएप केवल कॉलिंग करना चाहें तो 77105 ये अल्टरनेट वाला नंबर भी रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। लेखा कॉमर्स क्लासेस आपकी समस्याओं का सभी का समाधान करेगा। कॉलेज और यूनिवर्सिटी की भी कोई समस्या हो तो नाम सुनिएगा, अतिशय जैन, आपकी हर समस्या का समाधान इस फोन नंबर मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।